लेक्चर में स्टडी किया कि किस तरह से हमें अगर वर्डिंग के फॉर्म पर एक कंडीशंस गिवन होते हैं तो हम उसे इक्वेशन फॉर्म पर कन्वर्ट करते हैं और देन उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। आज हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम द नंबर फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2 यू गेट 1/8 व्हाट इज़ द नंबर। अब यहाँ पर हमें गिवन है कि अगर हम किसी नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट करें और जो रिज़ल्ट आएगा उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 1/8 मिलता है। हमें वो नंबर फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं, लेट नंबर इज़ x। हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया कि वो नंबर x होगा। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है कि अगर हम इस नंबर से 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमने यहाँ से 1/2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, पहली कंडीशन ये है। फिर दूसरी कंडीशन है कि ये जो रिज़ल्ट आएगा x माइनस 1/2, इसे अगर हम 1/2 से गुणा करते हैं तो हमें रिज़ल्ट 1/8 मिलता है। हमें ये नंबर फाइंड करना है। तो ये कंडीशन के बेसिस पर हमने लीनियर इक्वेशन बना लिया। ये बहुत ज़रूरी है लीनियर इक्वेशन को बनाना। तो यहाँ पर हमने गिवन नंबर से 1/2 सब्ट्रैक्ट किया, फिर इस रिज़ल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 1/8 मिलता है। सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये हमें मिल जाएगा इस तरह से 1/8 मल्टीप्लाई 2/1। यहाँ पर से ये इस साइड जाकर न्यूमरेटर में हो जाएगा और ये इस साइड जाकर डिनोमिनेटर में हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम्स, हमें मिल गया x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/4। अब इस 1/2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें x मिल जाएगा 1/4 प्लस 1/2। अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हमें मिल जाएगा यहाँ से 4 और ये 1 तो एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर इस 2 से अगर 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 मिलेगा, तो ये मिल गया। तो यहाँ से x हमें मिल जाता है 3/4 और हमें नंबर फाइंड करना था। तो यही वो नंबर है जिसमें अगर हम 1/2 सब्ट्रैक्ट करें इस नंबर से और इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 1/8 मिलेगा। दिस इज़ आवर रिज़ल्ट। तो ये नेसेसरी है लीनियर इक्वेशन बनाना, ये आपको आना चाहिए। तो बस कुछ नहीं करना है, केवल कंडीशन के बेसिस पर करते जाना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें मिल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। हमें यहाँ पर पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, ये हमें गिवन है 154 मीटर। ओके, हमें दिया हुआ है इट्स लेंथ इज़ 2 more than twice its breadth। हमें यहाँ पर गिवन है कि अगर हम लेंथ और ब्रेड्थ देखें तो ब्रेड्थ जितना भी होगा उसमें अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दें तो उससे 2 ग्रेटर होगा लेंथ। तो अगर हम यहाँ से ले लेते हैं कि ब्रेड्थ x है, तो इस ब्रेड्थ में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 2x और इससे 2 ग्रेटर है लेंथ, मतलब 2x प्लस 2 के इक्वल लेंथ होगा। ओके, अब यहाँ पर सॉल्व करिए। तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमें पता है ये होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। वैल्यूज़ पुट करिए, पेरीमीटर गिवन है 154 और ये 2 हो गया, लेंथ की वैल्यू है यहाँ से 2x प्लस 2 और ब्रेड्थ की वैल्यू हमने कंसीडर की है x। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 2 है इसे ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा 154 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2x और ये x ऐड हो गए, ये हो गया 3x और ये 2। इसे डिवाइड करिए तो आप सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 77 और ये हो गया 3x प्लस 2। इस 2 को इधर ट्रांसफ़र करिए तो ये हो जाएगा 77 माइनस 2 इज इक्वल टू 3x।
दैट इज 75 इज इक्वल टू 3x, ये मिल गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ से x करते हैं, तो ये हो जाएगा 75/3। इस 3 को हमने ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ से ये हमें मिल गया x इज इक्वल टू 75/3, ये हमें मिल जाएगा 25। तो यहाँ से 25 मीटर हमें ब्रेड्थ की वैल्यू मिल गई 25 मीटर। अब हमें लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2 × 25 + 2, 2 × 25 50, 50 + 2 इज़ 52। तो लेंथ हमें मिल गया 52 मीटर और ब्रेड्थ की वैल्यू मिल गई 25 मीटर, और लेंथ और ब्रेड्थ ही हमें फाइंड करनी थी। तो ये इस क्वेश्चन में क्या मेन था कि हमें जो कंडीशन गिवन थी, ब्रेड्थ इज़ 2 times of its लेंथ इज़ 2 times of its ब्रेड्थ। तो ये 2 more than है और साथ ही यहाँ पर 2 times भी दिया हुआ है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से हमने ब्रेड्थ को कंसीडर किया था x, तो इस तरह से आप करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स। यहाँ पर हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके 2 साइड्स इक्वल होते हैं और थर्ड साइड अलग होता है। हमें गिवन है कि इस ट्रायंगल का बेस जो है वो 4/3 मीटर है और इसके पेरीमीटर की वैल्यू हमें गिवन है। पेरीमीटर हमें गिवन है 4n 2/15 मीटर। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 4 × 50 60, 4 × 15 60, 60 + 2 62/15 मीटर। ओके, अब ये हमें मिल गया। अब हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हम किसे कहते हैं, ऐसा ट्रायंगल जिसके ये 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं और थर्ड अलग होता है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, लेट 2 इक्वल साइड्स आर x मीटर। अब अगर 2 इक्वल साइड्स हैं और पेरीमीटर क्या होता है ट्रायंगल का, तीनों जो इसके साइड्स हैं उनका सम, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सम ऑफ 3 साइड्स। पेरीमीटर यहाँ से हमें मिल रहा है 62/15 और एक साइड हमने लिया x, सेकेंड साइड भी x, थर्ड साइड इसका है 4/3। ओके, इसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये x और x कितना हो गया 2x। यहाँ से ये हो जाएगा 62/15 - 4/3, ये इस तरह से हमें मिल गया। यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमें मिल जाएगा 15 और 3 का आप एलसीएम लीजिएगा, हमें 15 मिला। अब जिसका इसका ये 15 इक्वल है, तो न्यूमरेटर भी एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये 3 है, ये 15 है, तो इसे डिवाइड करिए 15 को 3 से। तो 15 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है 5, और इस 5 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 × 4 दैट इज़ 20। ओके, अब इसे सब्ट्रैक्ट करिए, 62 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमें मिल जाएगा 42। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये हो गया 42 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 2x। अब इस 2 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा इस तरह से, और ये कैंसिल कर देगा इसे इस तरह से। तो हमें ये मिल गया 21/15, ये x की वैल्यू हमें मिल गई 21/15 मीटर। तो इसके जो 2 इक्वल साइड्स हैं ये हमें कितने मिल गए 21/15 मीटर, ये भी 21/15 मीटर और ये भी 21/15 मीटर। ओके, इस 21/15 को आप 3 से कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 7 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। तो इन शॉर्ट आप इसे 7/5 भी लिख सकते हैं। ओके, अदरवाइज 21/15 भी करेक्ट है,
पर ये 7/5 भी आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है सम ऑफ टू नंबर इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड आउट द नंबर। हमें गिवन है कि टू नंबर्स हैं और उन टू नंबर्स का सम 95 है, और हमें गिवन है कि वन नंबर फर्स्ट नंबर जो है वो सेकेंड नंबर से 15 ग्रेटर है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं लेट फर्स्ट नंबर इज x। तो अगर x फर्स्ट नंबर x है तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा x + 15, क्योंकि हमें गिवन है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ग्रेटर है, तो ये हमने ले लिया। अब हमें गिवन है कि इनका जो सम है वो 95 है, तो इनका जो सम है वो 95 है, तो इनका सम कर दीजिए x + 15 इज़ 95। यहाँ से x + x हो जाएगा 2x, इस 15 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाएगा इस तरह से 2x हमें मिल जाएगा यहाँ पर 80। 2 को ट्रांसफ़र करिए, x हमें मिल गया 80/2 दैट इज़ 40। तो हमें फर्स्ट नंबर मिल गया 40 और सेकंड नंबर हम फाइंड करते हैं। सेकंड नंबर हो जाएगा 40 + 15 दैट इज़ 55। तो फर्स्ट नंबर 40, सेकंड नंबर 55 और इन दोनों का सम 95। तो ये बहुत ही आसान था, इसे इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3, इफ़ दे डिफर बाय 18 व्हाट आर द नंबर। ये इस तरह का एक क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में गिवन किया था। हमें गिवन है कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर ये टू नंबर्स हैं और इनका रेशियो हमें गिवन है 5/3। तो हमने पिछले क्लास में क्या किया था कि हमने मान लिया था लेट नंबर्स आर 5x एंड 3x। अब हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दे डिफर बाय 18, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो है 18। तो इनका डिफरेंस कीजिए 5x - 3x, ये हो गया 18। सबट्रैक्ट करिए 2x = 18, x हो जाएगा यहाँ से 18/2 दैट इज़ 9। तो अगर हम नंबर फाइंड करें तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 5 × 9 दैट इज़ 45 और सेकेंड नंबर हमें मिल जाएगा 3 × 9 दैट इज़ 27, और यही हमें फाइंड करना था। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 3 consecutive integers add up to 51, what are these integers। 3 consecutive integers लेने हैं, मतलब एक के बाद एक हमें integers लेने हैं। तो हम यहाँ से ले लेते हैं let 3 integers are x, x + 1 and x + 2। ये हमने 3 नंबर्स ले लिए और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x, x + 1 एंड x + 2 जब इनका हम सम करते हैं इन 3 नंबर्स का तो हमें 51 मिलता है। हमें ये 3 नंबर्स बताने हैं, तो सॉल्व करिए। ये x, 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 तो ये हो गया 3x, 1 + 2 ये हो गया 3 = 51। यहाँ से 3x हमें मिल जाएगा 51 - 3। 3 को ट्रांसफ़र कर दिए तो यहाँ पर ये प्लस था, इस साइड जाकर माइनस हो गया। अब यहाँ से 3x हमें मिल जाएगा 48, सबट्रैक्ट कर दिए। x हमें मिल जाएगा 48 / 3 दैट इज़ 16। डिवाइड करके देखिएगा, हमें x की वैल्यू मिल गई 50। तो फर्स्ट नंबर क्या मिल गया यहाँ से x होता है जो हमें मिल गया 16। सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर है x + 1, तो ये हो जाएगा 16 + 1 दैट इज़ 17। फिर थर्ड नंबर हमें दिया हुआ है दिस इज़ x + 2, तो ये हो जाएगा 16 + 2 दैट इज़ 18। तो ये 3 नंबर्स हमें मिल गए 16, 17 एंड 18। ओके, तो इस तरह से करेंगे
इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, फाइंड द मल्टीपल्स। हमें गिवन है कि 3 हमें मल्टीपल लेने हैं 8 के। तो अगर हम किसी भी नंबर का मल्टीपल लेते हैं, मतलब वो जो मल्टीपल हम लेंगे वो उस नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो हम यहाँ से लेते हैं लेट 3 मल्टीपल ऑफ 8 आर, हमने एक मल्टीपल ले लिया 8x, ये फर्स्ट मल्टीपल हो गया। अब अगर आप कोई भी टेबल लिखते हैं, मान लीजिए आप 4 का टेबल लिख रहे हैं, तो फर्स्ट नंबर उसमें हो गया 4, सेकंड नंबर क्या होता है 4 + 4, थर्ड क्या होता है 4 + 4 + 4, ऐसे हम करते जाते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट नंबर, सेकंड हम ले लेते हैं 8x + 8, ओके। थर्ड हम ले लेते हैं 8x + 8 + 8, जिसे हम 8x + 16 भी लिख सकते हैं। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल हो गए 8 के। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार हमें लेना है, एक भी गैप नहीं करना, ओके। तो ये 3 मल्टीपल हमने लिया। अब हमें गिवन है कि जब हम इन तीनों मल्टीपल्स को ऐड करते हैं, इस तरह से जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमें मिलता है 888, और हमें ये 3 मल्टीपल फाइंड करने हैं। अब ऐड करिए 8x 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 ऐड हो जाएंगे, ये हमें मिल गया 24x, और यहाँ से 8 + 16 ये भी हो जाएगा 24, ओके। 24 को ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ से, तो ये प्लस है, इस साइड जाकर ये हो जाएगा -24। सब्ट्रैक्ट करिए, 8 - 4 = 4, 8 - 2 = 6, तो ये मिल गया 864 = 24x। x हमें मिल जाएगा 864 डिवाइडेड बाई 24। इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 36। यहाँ से इस तरह से हम इसे कर सकते हैं 864 डिवाइडेड बाई 24, तो 24 × 3 हमें मिलता है 72। तो यहाँ से ये हो गया 4 14, ये 4 लेते हैं, अब 144 है तो 24 × 6 = 144। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन की वैल्यू मिल गई 36, x हमें मिल गया 36। अब यहाँ से x की वैल्यू अभी मिली है, अभी हमें ये 3 नंबर्स फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 8 × 36, ओके। सेकेंड नंबर हो जाएगा 8 × 36 + 8, थर्ड नंबर हो जाएगा 8 × 36 + 16। तो इसे मैं ऐड करती हूँ और लिखती हूँ × 8, ये हमें मिलता है 288। तो ये फर्स्ट नंबर मिल गया 288। अब जब हम इसमें 8 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 296, ये हमें मिल गया सेकंड नंबर, और इसमें भी 8 ऐड करिए तो ये हो जाएगा 304, ये हमें मिल गया थर्ड नंबर। तो ये 3 नंबर्स हमें फाइंड करने थे। फर्स्ट है 288, सेकंड है 296, थर्ड है 304। ये 3 ऐसे नंबर हैं जो 8 के मल्टीपल हैं, और इनका जो सम हमें मिलेगा वो 888 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74. Find out the number. फिर से हमें यहाँ पर 3 इंटीजर्स लेने हैं, तो हम फिर से वही लिखते हैं, लेट 3 consecutive integers are x, x + 1 and x + 2। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जब हम इन्हें 2, 3 और 4 से रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, मतलब इस फर्स्ट को हमें 2 से, सेकेंड को 3 से और थर्ड को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट को किया 2 से,
फिर सेकेंड नंबर है x + 1, इसे हमने मल्टीप्लाई किया 3 से। फिर थर्ड नंबर है x + 2, इसे हमने मल्टीप्लाई किया 4 से। तो जब हम ऐसा करते हैं तो इनका जो सम है वो मिलता है 74। मल्टीप्लाई करके इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है। तो हमें ये मिल गया यहाँ से 74। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2x, 3 से मल्टीप्लाई तो ये 3 × x, ये हो जाएगा 3x। फिर 3 × 1, ये हो गया 3। यहाँ से 4 × x 4x, 4 × 2 ये हो जाएगा 8 = 74। 2x + 3x + 4x ऐड करिए, 2 + 3 5, 5 + 4 9, ये हो गया 9x। यहाँ से 3 + 8 ये हो गया 11 = 74। 11 को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा 74 - 11। सब्ट्रैक्ट करिए तो 7 4 - 1 3 7, ये हो गया 63। x हमें मिल जाएगा 63/9, डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 7। अभी x की वैल्यू मिली है। अब हमें 3 नंबर्स फाइंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर हमने लिया था x, वो हो जाएगा 7। सेकेंड नंबर हमने लिया था x + 1, तो ये हो जाएगा 7 + 1 दैट इज़ 8। थर्ड नंबर है x + 2 दैट इज़ 7 + 2 दैट इज़ 9, ठीक है। तो इस तरह से हम ये 3 नंबर्स यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट है 7, सेकेंड 8 और थर्ड है 9। ये हमें 3 नंबर्स मिल गए, जिसमें 2, 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 74 हमें मिलेगा। ओके, तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस दिए हैं वर्डिंग्स के फॉर्म पर, इसे हमें समझते हुए कन्वर्ट करना है लीनियर इक्वेशन के फॉर्म पे, और उसके बाद हम उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।